गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 6 या फिर लास्ट पार्ट, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बताए थे हम कि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके पहले अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो कृपया कोई अगर भूले भटके यहाँ पे अगर आ गए हो तो इसके पहले वाला 5 वीडियो देखने के बाद आ जाओ, तभी जाके ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा देर कट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे जो मेन 2-3 चीज हम लोगों को पढ़ना होता है। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कोई एक चीज को हम लोग कोई एक एंगल से उसको ये करेंगे, लॉन्च करेंगे, और वो लॉन्च करने के बाद कुछ दूर जाके वापस ड्यू टू द ग्रेविटी ये वापस चला आएगा जमीन पे। तो ये यहाँ पे हम लोग को दो जो चीज कंसीडर करना होता है, किस एंगल से हम लोग इसको लॉन्च किए, थीटा, और ये कहां तक जाके रुकेगा। तो ये जो है इसको बोला जाता है रेंज, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा, थीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब कहां तक ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग इसको इस एंगल में छोड़ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मान लो u। अब ये इसके अक्रॉस है तो इसका दो ये वेलोसिटी होगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये मान लो इसका कोई भी वैल्यू ले लेते हैं u। तो ये अकॉर्डिंग अलोंग दिस एक्सिस मान लेते हैं कि ये x एक्सिस y है, और ये जो है ये मान लो ये भाई साहब y एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो x एक्सिस y एक्सिस जो है, तो u का x एक्सिस बराबर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो x एक्सिस बराबर कंपोनेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा, और ये y एक्सिस बराबर जो कंपोनेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं u sin थीटा। अब देखो u sin थीटा इसको सिर्फ एक हाइट देगा, जितने हाइट से वो जाएगा, लेकिन जो u cos थीटा इसको क्या करेगा, मूव करना चालू करेगा। यही दो कंपोनेंट है और यही दो हम लोगों को हर जगह में ये दो चीज पता करना है, रेंज क्या है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलो, तो फर्स्ट मान लेते हैं कोई कुछ पॉइंट्स है, लिख लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगा कि along this axis, ये एक्सिस बराबर जब जा रहा है, ये कोई भी वेलोसिटी cos थीटा से जा रहा है, तो ये अगर ये इस कंपोनेंट से, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इसको जाने में मदद नहीं करेगा, u sin थीटा, u cos थीटा है के हिसाब से हो जाएगा, तो u cos थीटा हिसाब से हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट के लिए कोई भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, नो, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर नीचे काम करता है, ऐसे लेके जाने में कोई जी का वैल्यू, कोई इसके में कोई एक्सेलरेशन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ नो एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखते हैं नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं। कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट, अब एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस बराबर मान लेते हैं कि ये x मान लेते हैं, और अलोंग y एक्सिस में कोई कुछ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमको जो भी होगा देखा जाएगा, मान लो माप नापेंगे, उसके बाद ये y मान लेते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखो
मान लो कोई भी एक चीज यहाँ से यहाँ तक गया, वो मतलब यहाँ से यहाँ ये हाइट तक गया, उसके बाद वापस ये हाइट में आया, तो ये वाला जो है ये इसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्पीड होगा या फिर मैक्सिमम अटेंड हाइट होगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई एक स्पीड से गया, मैक्सिमम उसमें पहुंचा घटते घटते, उसके बाद वापस ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे, तो ऐसे ट्रायंगल शेपेड हुआ। चौथे नंबर जी, जी मतलब ये वाला, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में ये वाला पार्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, जो हम पहले ही बता चुके थे। इसका सिर्फ इसके साथ से संबंध किस में से ये का पार्ट के साथ है, ये वाले पार्ट के साथ। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला निकालेंगे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज का फॉर्मूला, चलो, तो यहां पे तीन चीज होता है, टी, उसके बाद एक होता है मैक्सिमम अटेंड हाइट एंड रेंज, ये तीन फैक्टर काम आता है। टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने देर तक ये हवा में रहेगा, मतलब यहां से यहां जाने में उसको कितना देर लगता है। तो ये जो इसका जो एक्सप्रेशन आता है ये बहुत ही सिंपल है, 2u sin थीटा, ये प्रूव करेंगे हम बाय जी, ठीक है। नेक्स्ट h इज द मैक्सिमम अटेंड हाइट, मतलब कितने हाइट तक वो गया। तो इसका वैल्यू आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और नेक्स्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, रेंज और r। रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। सर ये नया एक टर्म आया साइन 2 थीटा, अभी आप लोग वहां पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन साइन 2 थीटा की वैल्यू आप अगर जान लोगे, ऐसे बहुत नए नए फॉर्मूला आपको आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का मतलब है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, तो इसी को हम लोग साइन 2 थीटा बोलते हैं। अगर साइन थीटा को अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा बाय 2 को ऐसे लिख नहीं सकते, साइन थीटा बाय 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 4 इनटू कॉस थीटा बाय 4, आधा आधा एंगल मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से कम हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, तो जो भी है हमारे यहाँ पे था साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या था कि 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलो ठीक है, तो ये हमारे टोटल फॉर्मूलाज है। अब सर आप फॉर्मूला तो लिख दिए, अब कहां से आया, तो कहां से आया वो प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ करते हैं। मान लो ये वाला पोजीशन है E, और ये जो हाइट जहां तक गया है ये वाला पोजीशन है B, तो A टू B गया, कोई दिक्कत, A टू B गया, मतलब डायरेक्शन इज A टू B, या फिर ये वाला पोजीशन को हम B मान लेते हैं, तो A टू B गया, बस और कुछ नहीं। और ये वाला पोजीशन जहां पे फिर से वापस ग्राउंड, तो उसको हम लोग B टू C मान लेते हैं, B टू C, मतलब A टू B जाएगा फिर B टू C आएगा, सिंपल मैथड। नेक्स्ट मान लेते हैं, अच्छा अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी फॉर्मूला में आ जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग माइनस जी लेते हैं, क्यों ना, उल्टा है, उल्टा है मतलब जब A टू B जा रहा है तो ये उस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स इस तरफ आ रहा है और मोशन उस तरफ जा रहा है,
तो अगर बीच वाला एंगल 180 होता है तो माइनस आ जाता है, जो भी है वो सब छोड़ो, माइनस फॉर्मूला में ही आप लोग जानते हो माइनस आ जाता है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी ए से स्टार्ट किया, कोई भी एक वैल्यू मान लो u या v जो भी है x, और u cos थीटा, बाकी आपका जो फाइनल वेलोसिटी है b पोजीशन में वेलोसिटी क्या है 0, मतलब वहां पे रुक जाता है, फिर ऐसे फेंक दिए, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, ऊपर में जाके स्टॉप होगा, वो स्टॉप होगा तो इस पोजीशन में 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग प्रूव करेंगे। चलो, तो फर्स्ट हम लोग ए टू बी कंसीडर करते हैं, ए टू बी में मोशन में, तो हम लोग ये लगाएंगे कि v इक्वल टू u प्लस 80 या माइनस 80 प्लस 80। चलो, तो ये वाला पोजीशन में हम लोग देखते हैं v इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u cos थीटा और sin थीटा। देखो हाइट अटेन करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर है, u sin थीटा एक्ट कर रहा है, u sin थीटा ही लिखेंगे, cos थीटा में कोई काम नहीं है, cos थीटा सिर्फ आगे बढ़ने में काम और sin थीटा ऊपर चढ़ने में, तो u sin थीटा होगा, और g का यहाँ पे माइनस जी, ये तो जैसे रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस ft होता है, तो जो भी है या तो यहाँ पे माइनस लो या वहां पे लो, और मान लेते हैं कि t कोई एक टाइम लगा है, कोई भी टाइम, तो यहां से हम लोग t का वैल्यू लिख सकते हैं u sin थीटा बाई g। हम लोग यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे थे, क्या लिखे थे, u sin थीटा बाई g लिखे थे, याद है 2g, ऐसे लिखे थे, सॉरी 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई g लिखे थे। तो ये कहां से लिखे थे, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतना देर a टू b जाने में लगा, वैसे भी b टू c आने में इसका डबल लगेगा, तो t टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी ट्वाइस ऑफ t विल बी 2u sin थीटा। हो गया प्रूफ पहला वाला। दूसरा वाला क्या था, मैक्सिमम अटेनेबल हाइट, ये क्या था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, देख लो। चलो, तो ये वाला भी प्रूव करेंगे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, पोस्ट देते हैं इसको। चलो, अब हम लोग दूसरा लगाएंगे फॉर्मूला, क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू qb प्लस और माइनस 80, ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हम लोग एक के बाद एक दिखाएंगे, s मतलब कितना उसको ये किए, तो अब सेकेंड वाला फॉर्मूला को हम लोग चालू करते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला में क्या है ना, ये हमको प्रूव करना है हाइट। तो मान लेते हैं भाई ये वाला जो हाइट है h, मतलब ये मैक्सिमम इतना हाइट गया, तो मान लो ये ऊपर गया फिर आया वापस, तो कितना हाइट गया है ना h। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू g प्लस 80 स्क्वायर। तो यहाँ पे s डिस्टेंस ओवर, डिस्टेंस कितना गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये ऊपर गया नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां पे था वहां पे ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो s 0, ये से c में, ये तो डाउन में ऐसे गया है, लेकिन ऊपर इतना चढ़ा था उतना ही तो वापस आया है, तो s डिस्प्लेसमेंट इज 0। चलो, u इज व्हाट, u का वैल्यू, u का वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या लिखे थे हम लोग, ऊपर में, ऊपर जाने आने में कौन सा वाला वेलोसिटी, sin थीटा वाला कंपोनेंट काम में आता है। तो sin थीटा वाला कंपोनेंट काम आता है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे u sin।
तो u की जगह u sin थीटा लिखे। t क्या है? टाइम टेकन, मतलब ये गया और ये आया, जाने और आने में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बड़ा वाला t लिखेंगे प्लस नहीं, a की जगह g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और t स्क्वायर इसकी जगह में भी ऐसे लिखेंगे। तो यहां से हम लोगों को ये आता है g t स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है, तो g t स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा, ये हमको वहां से मिलता है। तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि t इक्वल टू जी टी स्क्वायर, अरे यहाँ पे भी एक t था, चलो तो ये एक t कट गया, तो t इक्वल टू यहाँ पे भी हम लोग हाफ था। आज गलती पे गलती चल जा रहा है, चलो ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी। यही फॉर्मूला था जो हम लोग v इक्वल टू u प्लस एटी से हम लोग प्रूफ किए थे। वही फॉर्मूला हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके, इसमें भी अप्लाई करके कर सकते हैं। तो चलो अब डिस्प्लेसमेंट ये करने में हम लोगों को अभी ये कहां तक गया है वो हम लोगों को ये करना है, कितना हाइट तक गया है वो हम लोगों को ये करना है। तो चलो y डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, कितना दूर है, h का वैल्यू निकालेंगे। तो h का वैल्यू निकालने के लिए y डायरेक्शन मतलब a टू b गया है, a टू b के लिए क्या है देखते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो a टू b ले रहे हैं, अब a टू b ले रहे हैं तो s का वैल्यू क्या 0 होगा? नहीं, h होगा, कितना हाइट गया है। अच्छा, v का वैल्यू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ऊपर चढ़ के स्टॉप हो जाएगा, फिर वहां से गिरने लगेगा। u का वैल्यू u sin थीटा होगा, a का वैल्यू माइनस g होगा। तो ये सब अगर हम लोग यहाँ पे बिठाए तो 0 इक्वल टू, यहाँ पे बिठाएंगे ये वाला वैल्यू सब यहाँ पे बिठाएंगे, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू माइनस होगा g इंटू h। तो यहाँ से हम लोग h का वैल्यू अगर निकालेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू जी। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा प्रूफ, सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट वाला रेंज हो गया, मिटा दे। रेंज अब तक हम लोगों को ये u cos थीटा वाला काम में नहीं आया, लेकिन अब आएगा u cos थीटा वाला काम। क्यों? अब हम लोगों को ये वाला मोशन को कंसीडर करना है। अब तक हम लोग ऊपर कितना चढ़ रहा है कितना गिर रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये करने के लिए अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको हम लोग r मान लेते हैं रेंज। तो यही फॉर्मूला a इक्वल टू up प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब s मतलब कितने दूर गया है, तो मान लेते हैं इसको r, दैट इज द रेंज। s को यहां पे अलग से लिख लेते हैं, s इक्वल टू r, u दिस इज द प्राइमरी वेलोसिटी, क्या होगा u cos थीटा, u cos थीटा। t इज द टाइम टेकन, तो टाइम टेकन मतलब ये t क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा। तो t छोटा t इक्वल टू बड़ा t हो गया। अब एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन यहां से अगर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का क्या होगा देखते हैं। ये बराबर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिए थे 0, क्योंकि
यहाँ पे तो ऐसे जाने में तो कोई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है ना, कोई चीज वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो ये जीरो। ये भाई साहब को अगर इस पार्टिकुलर इक्वेशन में बिठा है तो क्या होगा, इसके जगह r बिठाएंगे, r इक्वल टू u के जगह u cos थीटा इंटू t के जगह बड़ा T, हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि एक के a इक्वल टू जी। तो ये मेरा आया। तो यहां से हम लोग ऑलरेडी t का वैल्यू हम लोग निकाले थे, ये u इंटू कॉस थीटा, t का वैल्यू क्या निकाले थे, 2 इंटू u साइन थीटा बाई जी। कहां से आया, ये वाला आई जो ये प्रूव किए थे हम लोग ऑलरेडी, इसके पहला वाला जो। अब यहां से क्या आता है, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। हम लोग जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इन शॉर्ट हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रहा आपका रेंज का फॉर्मूला, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, सिंपल, कोई ज्यादा नीचा वगैरह कुछ है नहीं, हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग तीन स्पेशल फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो तीन मेन चीज है, क्या क्या था, H था, क्या था, R था, क्या था, T था। ये तीनों का फॉर्मूला हमको मिल गया है। अब कुछ छोटा मोटा, बहुत छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला टैपिंग करने वाला न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग जस्ट फॉर्मूला कैसे आया और फॉर्मूला क्या है, इतना तक अगर याद रखोगे तो वो प्रूव करने में या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ये मोशन इन प्लेन में ये जो आपका 11 का चैप्टर है ये खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज गिव अ लाइक, share and subscribe, hit the bell icon for upcoming videos. Till then, thank you.